कि एक और तो है ठाकुर का युग धर्म प्रचार उपयोगी परिवेशन गठन करने की आकांक्षा। पूरा संस्कृत युग धर्म प्रचार उपयोगी परिवेशन गठन, इसका अर्थ क्या है? एक ऐसा इंस्टीट्यूशन खड़ा करना है, एक इस तरह का फ्रेमवर्क खड़ा करना है। परिवेश, परिवेश अर्थात कि इकोसिस्टम कहो, कि एक तरह का फ्रेमवर्क कहो, स्केफोल्डिंग कहो, न कि एक इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन कहो। तो एक ऐसा स्केफोल्डिंग खड़ा करना है जिसका पर्पस होगा युग धर्म प्रचार। जहाँ पे भी यह यंग लड़के हैं और इवेंचुअली ये यंग लड़कियां हैं, माँ शारदा का मठ है, तो ये यंग जनरेशन जो है भारत की, जो कि उनके हृदय में मुमुक्षुत्व और ईश्वर के प्रति श्रद्धा और भक्ति और आत्मज्ञान की एक आकांक्षा जागृत हुई है, उन लोगों को एक सही सही डायरेक्शन मिले, इसके लिए एक इंस्टीट्यूशन खड़ा करना है जहाँ पे ये यंग जनरेशन को ट्रेन किया जाए, उनकी बुद्धि है, उनकी आध्यात्मिकता है, उसको रीशेप किया जाए और फिर इनकी जो एनर्जीज है उसको चैनलाइज किया जाए युग धर्म प्रचार के लिए। तो यहाँ पे देखिए कि एक और तो था ठाकुर का युग धर्म प्रचार के लिए एक परिवेशन गठन करना, एक परिवेश गठन करना, एक इंस्टीट्यूट खड़ा करना, उसकी आकांक्षा, और दूसरा है माँ का संतान वात्सल्य। यह दोनों मिलकर के माँ को धीरे धीरे करके उनके भावी कर्म क्षेत्र की ओर खींच के ले जा रहा है। ये ठाकुर को ये एक स्कैफोल्डिंग खड़ा करना है, एक फ्रेमवर्क खड़ी करनी है कि जहाँ पे ये यंग गुरुकुल, दक्षिणेश्वर गुरुकुल, दक्षिणेश्वर क्या था, जैसे स्वामी जी कहते हैं ना कि बेलूर मठ को मैं एक यूनिवर्सिटी के रूप में देखना चाहता हूँ भविष्य में, तो ये दक्षिणेश्वर था अपना ओरिजिनल गुरुकुल, जहाँ पे ये सब यंग लड़के आते थे, ठाकुर उनके गुरु थे। और जिस तरह से हमारे वैदिक युग में जो ब्रह्मवेत्ता गुरु थे वो मुमुक्षु शिष्यों को जिस तरह से शिक्षा दिया करते थे, उनके जीवन का गठन किया करते थे, वैसे ही ये जो त्यागी संतानों का जीवन गठन ठाकुर ने यह दक्षिणेश्वर गुरुकुल में किया था। यानी दक्षिणेश्वर सिर्फ एक काली मंदिर ही नहीं है, वो एक गुरुकुल है। तो ये एक और है ठाकुर की यह जो एक सिंगल लोकेशन में जो गुरुकुल खड़ा किया है उसको कॉपी पेस्ट करके इस मॉडल को पूरे विश्व में फैला देना। तो यह ठाकुर की एक आकांक्षा थी कि जितने भी यंग लड़के हैं, लड़कियां हैं, वो इस इंस्टीट्यूशन में आए और यहाँ से चरित्र गठन और आध्यात्मिकता के पाठ सीखे। तो वो एक ठाकुर की इच्छा कि यंग जनरेशन को अपने इंस्टीट्यूशन में पुकारे, और सामने ही माँ की इच्छा संतान वात्सल्य। तो जैसे ही ये दोनों इच्छाएं हैं, दोनों आकांक्षाएं हैं, एक जगह पे मिलित होती है, और ये जैसे ही माँ का संतान वात्सल्य ये नए आए हुए त्यागी संतान की ओर धावित होना प्रारंभ हुआ, साथ साथ में ही माँ ने जो ये भावी कर्म क्षेत्र था उसमें उन्होंने पैर रखना, उसके ऊपर में चलना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। क्योंकि क्या था, माँ का तो एक आंतरिक एक जगत भी तो था, वो साधिका सिद्ध नारायणी भी तो वो थी। ये ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या वाला पाठ ये भारतीयों को, खास करके भारतीय साधकों को ऐसा सिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारतीय साधना का मूल मंत्र ही जैसे कि एक है नेति नेति, जगत को त्याग करके जगत के परे जो अद्वय वस्तु है, अद्वय ब्रह्म वस्तु है, उसका अनुसंधान करना है। तो ये हम हिंदुओं को तो यह सब सिखाने की जरूरत है नहीं। जैसे ही आध्यात्मिकता का बीज पनपा, प्रथम ही बीज पनपा, साथ साथ में ही हमको पता है कि जगत के साथ में अभी हमको डिसोसिएशन प्रारंभ कर देना है। तो ये नेति नेति मार्ग कोई माँ को सिखाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं थी, किंतु इति इति मार्ग सिखाने की अवश्य आवश्यकता थी। सिखाने की भी नहीं कह करके कहेंगे, चैनलाइज करने की। वो मातृ हृदय, मातृत्व के महासागर से, स्नेह के महासागर से भरा तो है ही है,
बस वही है कि उसमें से ये चैनलाइज हो माँ की ये मातृत्व शक्ति संतानों के प्रति। तो वो जो घटक ठाकुर, वो जो बंगाली में कहते हैं ना, जो लड़के और लड़की ये दोनों का मिलन करवा देते हैं विवाह के लिए, तो उसका के घटक ठाकुर। तो ठाकुर को इस तरह से ही एक क्या कहेंगे कि एक एजेंट का काम करना था, नारद मुनि का काम करना था कि यहाँ पे माँ का मातृत्व है, यहाँ पे संतानों की आध्यात्मिक आकांक्षा है, दोनों को मिलवा देना है। तो साथ में ऑटोमेटिक ही भविष्य का रामकृष्ण संघ, उसका जो फ्रेमवर्क है वो रेडी हो जाएगा। भविष्य के रामकृष्ण संघ का फ्रेमवर्क क्या है? माँ बैठी है सर्वोच्च पद पे आसीन, सिंहासन पे आसीन, गुरु होकर के, इष्ट होकर के, नारायणी होकर के, और ये माँ के संतान गण है, माँ की आराधना करते हैं, उनके प्रति बालक भाव का वो धीरे धीरे करके विकास करते हैं अपने हृदय में। और जैसे ही ये संतान भाव का विकास होना प्रारंभ हुआ, वैसे ही यह जो सब कर्म के जो माया जाल है वो सब कटती जाएगी, और वे लोग ईश्वर प्राप्ति के रास्ते पे और झड़प से, मैंने स्पीडीली आगे बढ़ना प्रारंभ कर देंगे। तो यही तो था भविष्य का रामकृष्ण संघ। तो उसका गठन ठाकुर इस तरह से किया करते थे।